देखिए, पिछले 2-3 दिनों से पूरे देश के अंदर दारुल देवबंद के एक नोटिस को लेकर के जो सिर्फ उनके स्टूडेंट के लिए था, एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दारुल देवबंद इंग्लिश लैंग्वेज का विरोधी है। दारुल देवबंद एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और दारुल देवबंद पिछले तकरीबन 15 सालों से अपने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्यूटर का एक कोर्स चलाता चला आ रहा है। दारुल देवबंद ने जो दरअसल ये एक नोटिस जारी किया था, ये उन स्टूडेंट के लिए किया था जो दारुल देवबंद में किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं, स्पेसिफिक कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं और उस कोर्स को पढ़ने का कमिटमेंट करते हैं एक इंस्टीट्यूट के साथ में। दारुल देवबंद उस आधार पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेस की फैसिलिटीज़ देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिकल प्रोवाइड कराता है और उनको महीने में कुछ पैसे भी देता है ताकि वो अपना जीवन यापन बहुत कुशलता के साथ में कर सकें। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए जा रहे हो, इस्लामिक लॉ को पढ़ने के लिए जा रहे हो, हॉली बुक को पढ़ने के लिए जा रहे हो और आप वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद उस इंस्टीट्यूट में रहते हो और किसी और कोर्स को पढ़ रहे हो, तो ये तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB कर रहा हूँ और मुझे भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है और मैं यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ, तो मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप लॉ के लिए दी गई है। लेकिन इन सब चीज़ों को न समझ करके सिर्फ एक 2-4 लाइनों की बुनियाद पर जो हमारे यहाँ कुछ बुद्धिजीवी जिन लोगों को कहा जाता है, उनको एक व्यापार करने का एक लगता है कि पूरा मौका मिल गया है, वो उसको भुनाने के लिए देश के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं। दारुल देवबंद क्यों किसी को रोकेगा इंग्लिश पढ़ने से? देश के अंदर तो सिर्फ 2% लोग मदरसों में आते हैं, कोई गन पॉइंट पर किसी को मदरसे में थोड़ी लाया जाता है। जब मदरसे में वो एक स्पेसिफिक कोर्स को पढ़ने के लिए आ रहा है तो नोटिस का मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन पूरे तौर पर उसी कोर्स पर फोकस रहना चाहिए। और देश के संविधान में आर्टिकल 30 क्लोज ए में किसी भी माइनॉरिटी को रिलीजन के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई। तो जितने भी स्टेट मिनिस्टर हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाकर के इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि भाई दारुल देवबंद किसी लैंग्वेज का विरोधी नहीं है। मैं दारुल देवबंद को फॉलोवर हूँ, मेरे फादर ने लैंग्वेज पढ़ने के लिए मुझे जोहानिसबर्ग भेजा था, हम लैंग्वेज के विरोधी कैसे हो सकते हैं? तो किसी चीज़ को न समझना और छोटी छोटी बातों पर नफरत का माहौल पैदा करना, बेसलेस अनर्गल टिप्पणियां करना, लगता है कि हमारी राजनीति का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है जो किसी भी सूरत में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को शोभा नहीं देता है।